इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये मेरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक, आई डोंट वांट टू शो दिस ऑन स्क्रीन क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पेमरा की तरफ से हिदायत है कि किसी भी जज के हवाले से आपने कोई ऐसी गैर मुहज़्ज़ब किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, लेकिन यू नो इट वेरी वेल कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सर, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, आप एक वकील होने के नाते, एक कानूनदान होने के नाते सपोर्ट करते हैं इस लैंग्वेज को? देखिए, बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से किसी को भी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जज फैसला गलत देता है तो वो आपको आइन प्रोटेक्शन देता है, आप उसके ऊपर बोलें, आप बात करें कि जज साहब जो हैं वो फैसला गलत दे रहे हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो लिहाजा उनसे केस ट्रांसफ़र किए जाए। इस बाबत हमने दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए कि उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला दिया जाए कि आमिर फारूक साहब हमारे केसेस की समाअत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया, फिर जाकर फैसला हुआ और कहा गया कि मैं केस सुनूंगा। अच्छा, केस सुनने के बाद अगर आप देखें कि लगातार आप फैसले जो हैं वो एक बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आप चाहे 9 मई वाला हो या टेरिन वाइट वाला केस हो या उसके साथ साथ तोशाखाना वाला केस हो और बार बार आप उसी जज साहब के पास रिमांड कर रहे हैं, जो कि आपने अभी एडमिट भी कर लिया है कि वाकई जी ट्रायल कोर्ट से गलती हुई है, तो फिर आप पंचोता साहब ये जो ट्वीट है, पंचोता साहब ये जो ट्वीट है, ये पंचोता साहब ये जो ट्वीट है, इसमें आमिर फारूक साहब की तस्वीर यहां रखी जाती है और एक और तस्वीर लगाई जाती है इंसाफ पसंद जज, और उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इंसाफ पसंद जज नहीं है? आर यू ट्राइंग टू से दैट? देखिए, बात यह है कि हमेशा ना सिर्फ वो इस चीज़ों को एक साइड से देखा जाता है। मैंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन इसी तरह से फाइल की कि जैसे कि PMLN या बाकी जमातों के मैंने नाम वहाँ पर मेंशन भी किए और कहा कि ये जजेस के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई है, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आपको क्या नुकसान हो गया। मैंने कहा जी मैं शहरी हूँ और मेरा हक बनता है। अगला सवाल आया जी कि वो जज साहब तो जो हैं वो नैब तो हो गए। मैंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें, हम तो बेसिकली देखें रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। तो किसी अगर इदारे के जो है वो जज के खिलाफ कोई अगर कैंपेन चलती है, ठीक है जी, मैं तो किसी तरह से इसको एंडोर्स नहीं करता कि कोई कैंपेन चलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो सोशल मीडिया मुहिम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सोशल मीडिया मुहिम, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इसको सपोर्ट नहीं करते। मैं ये यहाँ पे नीचे टिकर चलवा दूं? देखिए, दो चीजें हैं ना, मेरी बात कंप्लीट होने दें तो फिर दो जो मर्जी चला दें। अच्छा चलिए, मैंने पहले भी गुजारिश ये की है कि जज साहब के हवाले से हमने दरखास्त दी, उन्होंने हमारी दरखास्त कबूल नहीं की और उन्होंने हमारे ये हो चुका है ना, ये फैक्चुअल पंचोता साहब, ये फैक्चुअल डिस्कशंस तो हो चुकी है ना, एवरीवन नोज दैट। अब मैं आपकी राय जान रहा हूं, मैं पंचोता साहब आपकी राय जान रहा हूं। हमायूं दिलावर साहब ने ये गलत फैसला दिया है सर, मैं आपकी राय जान रहा हूं ना पंचोता साहब, मैं आपकी राय जान रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जज ज़ेबा चौधरी से प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमायूं दिलावर से प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रॉब्लम होती है। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक मुनसिफाना जज हैं या नहीं है? लेट्स क्लियर इट आउट। देखिए, बिल्कुल उन्होंने फैसले जबरदस्त भी दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कभी भी फैसले जो हैं वो अच्छे नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब की हद तक क्योंकि उन्हें एतराज। अच्छा, एक मिनट ठहरे ना, ये इतनी सी बात तो मैं ले लूं ना, इतनी सी बात। भाई प्रोड्यूसर साहब, ये वाला टिकर चलाइए कि पंचोता साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े जबरदस्त फैसले दिए हैं, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। आगे बताइए, आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखनी है पंचोता साहब, बताइए। उन्होंने बिल्कुल अच्छे फैसले भी दिए हैं और साथ ये है कि खान साहब की हद तक भी जरूर चलाइए कि उन्होंने दरखास्त दी है कि मुझे उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल एतराज है और मेरे केसेस जो ना सुने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केसेस सुने। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उमरता बंदयाल साहब के ऊपर जब कहा जाता था कि जनाब फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन बंदयाल साहब कहते थे कि नहीं यही बेंच बनेगा। बंदयाल साहब ठीक करते थे उस वक्त। देखिए, बात ये ना कि ये तो जज की डिस्क्रिशन है। एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड डिस्क्रिशन। एब्सोल्युटली एग्री विद यू, डिस्क्रिशन है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी डिस्क्रिशन है, अगर बंदयाल साहब की डिस्क्रिशन है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी डिस्क्रिशन होनी चाहिए कि नहीं?
आप बंदयाल साहब के हवाले से किस हवाले से बात कर रहे हैं? मैं उनकी डिस्क्रिप्शन है ना कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं कि नहीं, रोस्टर तो उन्होंने बनाना है। अगर वो समझते हैं फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए, उनकी डिस्क्रिप्शन है, ही इज राइट, ही इज द चीफ जस्टिस। देखिए फुल कोर्ट अगर किसी केस के ऊपर वो लार्जर इंटरेस्ट का मामला चल रहा है तो उसके ऊपर अगर उन्होंने बनाना है 4 रुकनी, 5 रुकनी, 10 रुकनी, हाँ, जो भी उन्होंने बनाना है वो चीफ जस्टिस के इख्तियार है। ठीक है। लेकिन अगर किसी जज के पास कोई केस गया है, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, तो मंसूर साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी अगर मुझे इतराज है किसी को तो बताएं और मैं अलहदा हूं। उनके ऊपर इतराज वो खुद हो गए, बेंच से अलहदा हो गए, तो उसमें हर्ज क्यों नहीं होता कि अगर जज जो है वो खुद उस केस से अलहदा हो जाए। और अगर खुद उस केस से अलहदा नहीं होते तो कम से कम इंसाफ जो है वो जो है फौरन मिलना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात। मुझे एक कानूनदान से, पंचोता साहब, एक कानूनदान होते हुए आपसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जजेस की इज्जत के हवाले से जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आई एम प्राउड टू हियर दिस